वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। मैंने बनाई थी mystikia.bytox24 के नाम से। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि भी जो हमारी एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम लोग वेबसाइट लेंगे वो है Fiora.com। ठीक है, ओपन होगी, Fiora ओपन करनी थी। आई डोंट नो अब ये क्या इशू हो रहा है। हम एक दफ़ा ज़रा होस्टिंग से देख लेते हैं। अब ये मैंने शॉर्टकट बना लिया था ना। अब इस टाइम इशू क्या हुआ है, मेरी वेबसाइट चल नहीं रही। तो अपनी होस्टिंग में जाकर देखते हो मसला क्या बन गया। सब डोमेन तो यही है हमारी। इन एरर्स की सूरत में ना आपने अपनी होस्टिंग में आकर दोबारा ऐप इंस्टॉलर पे आना होता है। अगर ये एरर आया आपके पास, इधर आपकी इंस्टॉलेशन शो हो रही होती हैं। ये जिस डोमेन के ऊपर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया होता है ना, वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। मैं डायरेक्ट लॉगिन करने की ट्राई करूँ उस टाइम। लाइक आप यूज़र ने पासवर्ड भूल जाओ, फिर भी आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ चल गए। ठीक है, कोई छोटा मोटा इश्यू था। चलिए, तो ये हमारी सैम्पल वेबसाइट है और ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने काम करना है। ये हमारा बैक एंड है और ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है, जो कि अभी हमारा बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि भी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना हमने थीम भी लगा लिया था, प्लगइन भी लगा लिया था और हमने पेजेस भी बना लिए थे। आई थिंक सो हमारे पेजेस भी हमने बना लिए थे, यानी कि कौन सा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, रेफिक्यूज हमने बना लिया था। अब हम लोग आते हैं कि भी हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की सेटिंग कैसे करनी है। उसके लिए एक प्लगइन हमारा होता है वो कॉमर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, प्लगइन में आएंगे ना, बिकॉज हम लोग एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट को। हम लोग एक और फंक्शनलिटी लगा रहे हैं इसके अंदर ई कॉमर्स की। उसके लिए प्लगइन हमारा है वो कॉमर्स। तो हम लोग वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। चलिए मैं ऐड न्यू प्लगइन कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ जिसका नाम है वो कॉमर्स। अब देखो, वैसे तो एलिमेंटर के लिए इन्होंने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है कि स्पेशली जहाँ पे सिर्फ एलिमेंटर के लिए प्लगइन्स होते हैं, इंस्टॉल नाउ। बिकॉज एलिमेंटर एक कोई छोटा प्लगइन नहीं है। एलिमेंटर एक पूरे का पूरा एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर एलिमेंटर की कोई हज़ारों किस्म के प्लगइन्स हैं। इंस्टॉल हो गया, तो जैसे इंस्टॉल हो हमने उसको एक्टिवेट भी करना होता है। हो गया, बैक आ जाता हूँ। अब वो कॉमर्स का सेटअप खुद ब खुद ही रन हो रहा है। अगर ना भी रन हो कोई इशू नहीं होता, वो कॉमर्स आपके डैशबोर्ड पे शो हो रहा होता है साइड पे। और ये होस्टिंग के पहले में कोई इशू है, उनका सर्वर डाउन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से कितनी लोडिंग में टाइम ले रहा है। अच्छा, ये आ गया। देखो, अब बेशक यहाँ से आप सेटअप ना करो, जो सेटअप उसका रन हो रहा है, आप यहाँ पर वो कॉमर्स में
वो कॉमर्स में आने के बाद आप जाओ उसकी सेटिंग्स में, चलेगी। देखिए यहाँ पर वो कॉमर्स की कुछ बेसिक सेटिंग्स ओपन होकर हमारे सामने आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो मांग रहे हैं कि भाई आपके स्टोर का एड्रेस क्या है। अगर आपके पास अभी स्टोर का एड्रेस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे सरगोदा लिख दें, सिटी सरगोदा लिख दिया मैंने। अब वो कह रहे हैं कंट्री बाय स्टेट कौन सी है आपकी, जिस कंट्री में कि भाई आप किस कंट्री के लिए स्टोर बना रहे हो। अगर आप यूएस के लिए बना रहे होगे तो आप उससे पूछोगे कि हाँ भाई आपका स्टोर कहाँ का है, कैलिफोर्निया का है या किस स्टेट का है। ये सारी चीज़ें आप हम पूछा करते हैं, ठीक है। नहीं आ रही, देखें अब जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्री बाय स्टेट के ऊपर आए थे, यहाँ पर आके हमारी कंट्री कौन सी है, हम किस कंट्री के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ले देता हूँ पाकिस्तान। फिर जैसे हम पाकिस्तान लिखेंगे वो पूछेगा किस स्टेट में आप होते हो, आज़ा कश्मीर में, बलूचिस्तान में, फाटा में, गिलगित में, इस्लामाबाद में या पंजाब में। हमारा पंजाब का स्टोर है, पंजाब का स्टोर आ गया। ज़िप कोड क्या है आपके शहर का, सरगोदा का ज़िप कोड बोलते हैं बेसिकली एरिया कोड, ठीक है, कि भी जिस एरिया का आप रिहायशी हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊँ ना, लिखूँ यहाँ पे रावलपिंडी, एक मिनट मैं इधर लिखता हूँ एरिया टाउन रावलपिंडी ज़िप कोड, ये लो। जो फेज़ 1 2 3 4 है उनका, उसका पोस्टल कोड क्या है 46220। इस तरीके से करके गूगल से भी आपको मिल जाया करते हैं। लेकिन सरगोदा में रहते हैं तो मुझे तो याद है वो है हमारा 40100, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी भी कंट्री का होना, लेट से वो कहते हैं मैं मिशिगन में इस एरिया में रहता हूँ, अमेरिका में मिशिगन में मैं यहाँ रहता हूँ, तो उससे क्या होगा, उसको गूगल के ऊपर आप लिखोगे उसी एरिया का आपको ज़िप कोड मिल जाएगा, या तो आपको क्लाइंट खुद बता देगा कि हाँ भी हमारा ज़िप कोड ये है, ठीक है। सेलिंग लोकेशन, आप किस कंट्री को सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ मैं स्पेसिफिक कंट्रीज़ में सेल कर रहा हूँ। स्पेसिफिक कंट्री के अंदर आप 2-3 कंट्री भी चूज़ कर सकते हो और सिंगल कंट्री भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आ रहा है शिपिंग लोकेशन क्या, हम लोग जो भेजते हैं प्रोडक्ट्स, तो हम सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में भेजते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में मैं भेजता हूँ, ठीक है। कस्टमर लोकेशन वो उसी कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट वो कर लेगा अपना। एनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन हम लोग तब एक्टिवेट इस वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं अगर जब हमने अपनी वेबसाइट FBR में ऐड करवाई हो, ठीक है, और हमें लेट से हुकूमत भी हमें कुछ ना कुछ चार्ज कर रही हो, उसे बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वो हम लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड करते हैं कि 2.3% है, 1% है, 2% है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। फिर यहाँ पे आ रहे हैं कूपन्स क्या होते हैं, डिस्काउंट कोड्स, वाउचर्स। इस अंदर हम लोग फूड पांडा से कभी कोई चीज़ ऑर्डर करें तो अक्सर में वाउचर मिलते हैं ना कि यूज़ IT एज अ कूपन कोड टू गेट ₹16 डिस्काउंट, ये वो चीज़ है। फिर आ रहा है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशियली। हाँ, अगर आप कूपन कोड नहीं देना चाह रहे तो आप इसको ऑफ कर दो, और अगर देना चाह रहे हो तो ऑन रखो। फिर यहाँ पे आ रहा है सिक्वेंशियली, इसका मतलब ये है कि भी जब मल्टीपल कूपन एक यूज़र अप्लाई कर रहा हो तो पहला कूपन पूरी प्राइस के ऊपर लगे और क्या सेकंड डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर लगे, नहीं भाई, बस एक ही कूपन और वो एक ही बार अप्लाई हो सके, चाहे वो डिस्काउंटेड प्राइस है या चाहे वो फुल प्राइस है। तो इस वाले को मैं ऑन नहीं करता, डबल डिस्काउंट क्यों दें। फिर आ रही करेंसी, अब USD में आ रही है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पाकिस्तान लिखेंगे तो आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ PKR एंड सेव चेंजेस। ये हमारी पहले स्टेप की सेटिंग होगी। फिर आ रहा है यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें हमने तो शॉप का पेज बनाया ही नहीं। सबसे पहले क्या आ रहा है शॉप पेज लिखा हुआ है, हमने तो शॉप का पेज भी बनाया था, ये ना बनाया था। तो अगर मैं यहाँ पे अपने पेजेस को देखूँ तो कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो हमें अब WooCommerce ने बना के दे दिए होंगे। देखो माई अकाउंट का पेज, रिफंड रिटर्न पॉलिसी का पेज, शॉप का पेज, उसके बाद कार्ट का ऐड टू कार्ट का पेज, ठीक है। तो ये सारे पेज किसने बना के दिए हमें, WooCommerce ने। और अगर ये वाला पेज अगर आपका ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है अनपब्लिश्ड आपका प्रोडक्ट, तो मैं एडिट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश।
यानी कि इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो कि आप क्या चीज़ देते हो आप लोगों की, आपकी क्या चीज़ है, कोई चीज़ मिसिंग वगैरह हो जाए तो उन्होंने एक आपको सैंपल दे दिए। ठीक है, आप इसको अपने यहाँ से अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो शॉप का पेज शॉप सेलेक्ट हुआ आ रहा है। और इन केस अगर नहीं आ रहा होता तो आप पेज में जाके शॉप का पेज बनाओगे और यहाँ पे आके सिलेक्ट कर दोगे उसे कि मेरा शॉप का बाय डिफ़ॉल्ट पेज ये वाला है। इससे क्या होगा, जिस तरह पोस्ट पेज के ऊपर पोस्ट शो होती है ना, इस तरह शॉप पेज के ऊपर सारे सारे प्रोडक्ट शो होंगे शॉप के ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे आ रहा है ऐड टू कार्ट बिहेवियर, कि जब हम लोग एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करें यानी कि भी हम लोग परचेज करने लगे हैं तो क्या वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड टू कार्ट की पेज के ऊपर ले जाए, यानी कि चेकआउट की पेज के ऊपर ले जाए? तो नहीं भाई, यूज़र नहीं तो ऐड टू कार्ट कर दिया, वो चेकआउट करना चाहेगा तो चेकआउट कर लेगा, उसको यह नहीं पता कि भी कार्ट के पेज पे कैसे जाते हैं। लेकिन इनकेस अगर नहीं पता तो आप इसको ऑन कर दो, जैसे ऐड टू कार्ट हो वो कार्ट के पेज पर चला जाए और वहाँ पे जाके उसने ख़रीदना है तो वो चेकआउट के ऊपर क्लिक करके अपने डिटेल्स एंटर करके प्रोडक्ट परचेज कर ले। ठीक है, तो इसको ऑन रखना या ना रखना भी आपकी मर्ज़ी होती है। फिर ये आ रही है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में आ रहे हैं वेट और डायमेंशन। वेट आ रहा है कि लेट से आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है लाइक वो 2 किलो का है तो आप वहाँ पे उसका वेट मेंशन करोगे ना कि इसका वेट इतना है। और अगर कोई उसकी डायमेंशन भी हैं लाइक लेंथ वेट हाइट है तो वो आप सेंटीमीटर्स में देना चाह रहे हो, इंचज़ में, मिलीमीटर में या यार्ड्स में, तो ज़्यादातर इंचज़ में देते हैं लोग। फिर आ रहे रिव्यूज़, जब प्रोडक्ट को रिव्यू देने का ऑप्शन होता है, रेटिंग देने का, तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट की रिव्यूज़ कौन करना चाह रहे हो, हाँ भी करना चाह रहे हैं। जो वेरीफाइड ऑनर हो यानी कि जिसने हमारी वेबसाइट के पास साइन अप किया हो उसके साथ वेरीफाइड ऑनर लिखा हुआ हो, हाँ भाई ठीक है। रिव्यूज़ कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ऑनर्स, हाँ भाई सिर्फ वेरीफाइड ऑनर ही रिव्यू छोड़ सकते हैं, कोई यार अगर बंदा आके हर बंदा आके रिव्यू नहीं छोड़ सकता। फिर आ रहा है एनेबल स्टार रेटिंग ऑन रिव्यूज़, यानी कि प्रोडक्ट रेटिंग, यानी कि जब एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा होगा उसके साथ भी आप क्या प्रोडक्ट की रेटिंग शो करवाना चाह रहे हो, देखते हैं इन्होंने शो करवाई हुई है या नहीं। ये देखिए ये वाला ऑप्शन, इसका मतलब ये है अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो वो नहीं शो होंगे प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल, कि स्टार रेटिंग मस्ट है ना कि ऑप्शनल। ठीक है, फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ रहा है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री क्या होती है, हमारा स्टॉक, कि हमारे पास एक आइटम के अंदर कितने पीसेस अवेलेबल हैं। तो इन्वेंट्री की भी कुछ सेटिंग्स हैं कि भी क्या आप इन्वेंट्री को ऑन करना चाह रहे हो, हाँ भाई इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। फिर ये आ रहा है होल्ड स्टॉक, होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स, यानी कि एक बंदा है उसने एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर दिया लेकिन वो परचेज किए बगैर वेबसाइट से चला गया है, तो वो वाला प्रोडक्ट कितनी देर तक होल्ड पे रहे या पेंडिंग पे रहे जिसके बाद वो खुद ब खुद ही कैंसिल में हो जाए, तो वो 60 मिनट, या आप बढ़ाना चाहो 2 घंटे कर दो तो 120 मिनट्स। ठीक है, उस लिहाज आप कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर कर दोगे मिनट्स को। नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लो स्टॉक नोटिफिकेशन एंड आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशंस। लॉस और नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, एक प्रोडक्ट आप लेट से आपने लगाया कि भी एक प्रोडक्ट में आपके पास 10 पीसेज हैं, ठीक है, और वो वाला प्रोडक्ट आपका लॉस स्टॉक होने वाला है, यानी कि उसके अंदर 4 पीस रह गए हैं, तो आप चाहते हो कि भैया 4 पीस रह गए हैं, 5 पीस रह गए हों, तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वाला प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है या लॉस स्टॉक पे हो गया है, तो हाँ भी मुझे चाहिए नोटिफिकेशन। और जब कोई प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर बिक जाए फिर क्या आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन आ जाए। फिर यार थ्रेशोल्ड बोलते हैं कि भी लिमिट रीच हो जाए, कितने की पैसे, मैंने अभी 4 की एग्जांपल दी थी, आप यहाँ पे 4 कर दो कि लॉस स्टॉक की नोटिफिकेशन 4 है, जब 4 रह गए होंगे तब हमारे पास नोटिफिकेशन एक्टिव हो जाएगी हमारी, या 2 कर दो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। आउट ऑफ स्टॉक का हमेशा 0 पे होता है। फिर एक चीज़ यहाँ पे आ रही है आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, कि आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ नज़र आए जो प्रोडक्ट हैं या फिर वो हाइड हो जाए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इधर देखो कुछ प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, तो इन्होंने इस वाले ऑप्शन को ऑन नहीं किया, इन्होंने उसको ऑन रखा हुआ है क्योंकि ये प्रोडक्ट बिक गए हैं सारे के सारे, लेकिन फिर भी शो हो रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने हाइड वाला ऑप्शन ऑन किया होता ना तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हाइड हो गए होते। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जो सा ऑप्शन रखना चाह रहे हो। फिर यार है स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, कि कितने प्रोडक्ट इन स्टॉक हैं या फिर कितने रह गए हैं उतने शो करवाने लोगों को, या फिर नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक। मैं कहता हूँ कि भैया ओनली 2 लेफ्ट या फिर 12 स्टॉक 12 हैं हमारे पास भाई। सेव चेंजेस,
ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक आ रहा है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? डाउनलोडेबल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ डाउनलोड का लिखा हुआ आ रहा होता है कि आप इस सारी चीज़ को प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लो। लाइक कोई बुक है, कोई थीम है, कोई ऐसी चीज़ है ना, उसके लिए। फिर यहाँ पे आ रहा है कि भी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, डाउनलोड रिक्वायर्स लॉगिन, कि अगर किसी ने, लेट से हम लोग एक प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई जब तक वो लॉगिन नहीं होगा तब तक वो फ्री में भी उसको डाउनलोड नहीं कर सकता। ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट, हाँ भाई अगर तो वो हमने किसी प्रोडक्ट की पेमेंट लगाई हुई है तो वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट यानी कि पेमेंट के बाद ही वो डाउनलोडेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। या फिर अगर आप किसी प्रोडक्ट को फ्री में दे रहे हो तो फिर तो हम लोग इसको ऑफ कर देंगे ना कि हमें ये फ्री में अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर ले। फिर यहाँ पे आ रहा है ओपन इन ब्राउज़र। फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को ऑन रख रहा हूँ। ओपन डाउनलोडेबल फाइल्स इन दी ब्राउज़र इंस्टेड ऑफ सेविंग टू दी डिवाइस। नहीं भाई, जब वो डाउनलोड पे क्लिक करे तो वो डाउनलोड हो जाए, ना कि न्यू टैब में ओपन हो जाए। अक्सर वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, हम कुछ ही डाउनलोड, लेट से कोई PDF की बुक थी ना, हमने वो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, वो न्यू टैब में ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे नहीं भाई, डाउनलोड हो जाए। ये बस कह रहा है कि वो यूनिक नेम आपकी फ़ाइल को साइन कर देगा। ठीक है, सेव चेंजेस, इसको छोड़ें, एडवांस पे आ जाता हूँ मैं एक दफ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ आ रही है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स लुकअप टेबल। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? प्रोडक्ट की वेरिएशंस, लाइक साइज़, कलर, वेट, इस तरह की। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भी क्या आप अपनी साइड बार, अक्सर ना हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर एक साइड बार लगी होती है सॉरी, कैटेगरीज के अंदर, जहाँ पे ये प्राइस का लगा होता है, कैटेगरीज लगा होता है, इस टाइप के आइटम कुछ यहाँ पे लोगों ने डिस्प्ले करवाए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च का लगा होता है, या फिर यहाँ पर एक और भी फ़िल्टर लगता है, उस फिल्टर को कहते हैं हम लोग फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट। यानी कि अब आपने साइज़ की भी वेरिएशन दी हुई हैं, कलर की भी दी हुई हैं, तो वो बाय साइज़ और बाय कलर चूज़ कर सके कि भी उस कैटेगरी में कितने, या लाइट से हमने ऐड किया है पिंक कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, तो जैसे हम लोग ब्लू पे क्लिक करेंगे तो खाली ब्लू वाले उस कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट्स होंगे ना वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप इस सारी फीचर कौन करना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ हाँ भी कर लेते हैं। अपडेट द टेबल अपॉन दी प्रोडक्ट चेंजेस, तो हाँ ठीक है, अपडेट फ़ौरन हो जाए, ना कि कुछ टाइम के बाद। फिर यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट इमेज मैचिंग बाय SKU, मैच इमेजेस, सेट प्रोडक्ट इमेज व्हेन अपलोडिंग फाइल नेम मैचेस प्रोडक्ट SKU। नहीं, इस वाले फीचर को ऑफ रखें, मुझे इस वाले का आइडिया नहीं है। बेसिकली ये है कि भी प्रोडक्ट इमेज जो है वो आपके प्रोडक्ट कोड के साथ मैच कर रही हो। इसकी जो हम लोग बोलते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को, हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है ना, तो उसके लिहाज से वो कह रहे हैं कि भाई फीचर इमेज और उसका सेम होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लोग शिपिंग के ऊपर। हमारे मेन चीज़ें ये दो रह गई हैं, शिपिंग और पेमेंट्स। शिपिंग में क्या होती है? हमारी फ्री शिपिंग होती है और डिलीवरी चार्जेस होते हैं, ये दो मेन होते हैं। लोकल पिकअप पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ होता है। ऐड जोन, कि किस जोन के लिए आप लोग ऐड कर रहे हो। जोन नेम, मैं कहता हूँ भाई जोन नेम है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही मैसेज बना रहा हूँ। फिर आ रहे हैं यहाँ पे जोन रीजन्स, सॉरी एशिया, पाकिस्तान, और हम लोग पेज तो पूरे पाकिस्तान में रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप सारे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, कि भाई ये उन सब रीजन्स के लिए। फिर यहाँ पे आ रहा है शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट और फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग आ रहा है, मैं फ्री शिपिंग को कंटिन्यू करता हूँ। अब फ्री शिपिंग हो कब? फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, एक सेकंड में इसको भी एडिट कर लेते हैं एक दफ़ा। चलो, मैंने यहाँ मेरा ना वो ड्रॉप डाउन आने रहा, मैं नीचे कर रहा हूँ। क्या कोई वैलिड फ्री शिपिंग कूपन होगा फ्री शिपिंग के लिए, यानी कि कोई कूपन कोड आपने दिया होगा, या फिर एक मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होनी चाहिए। मिनिमम ऑर्डर अमाउंट लगी होती है 90% वेबसाइट्स के ऊपर। लाइक हम कहते हैं कि भाई 2000 की जब वो शॉपिंग कर लेगा तो फ्री शिपिंग इनेबल हो जाएगी। और मिनिमम ऑर्डर का रूल कूपन लगाने से पहले अप्लाई होना चाहिए, बाद में नहीं।
ऐसा ना हो कि भी वो पहले कूपन लगा ले और उस बेचारे को डिस्काउंट ना हो रहा हो, तो पहले वो मिनिमम ऑर्डर लगा ले, उसके बाद उसको डिस्काउंट दे ताकि उसका फ़ायदा तो हो। लाइक 2,000 की चीज़ थी, उसको 1800 की पड़ जाए, या अगर ये नहीं देना तो ठीक है, वैसे तो वो अनेबल है ही। अब एक आ गया फ्लैट रेट। फ्लैट रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स चार्जेस, यानी कि डिलीवरी चार्जेस हमारे, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे फ्लैट रेट भी कह सकते हैं, या फिर आप कह दो शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस। यानी कि एक बंदा 1000 रुपये की चीज़ परचेज़ कर रहा है, उसको तो डिलीवरी चार्जेस हमने लगाने हैं ना, वो मैं कहता हूँ वो 200 हैं। टैक्सीबल, इसको टैक्सीबल कर दें या नन पे कर दें, क्रिएट एंड सेव। अब ये दो चीज़ें हमने लगा ली शिपिंग मेथड्स में। अब हम लोग आ जाते हैं, इनको छोड़ो, पेमेंट्स में। अब यहाँ पर आ रहे हैं बेसिकली पेमेंट मेथड्स। लेकिन आप कहते हो कि भाई अगर हमने इंटरनेशनल किसी स्टोर के लिए काम करना हो, फिर उसके लिए तो वो पेपाल भी लगाते हैं, स्ट्राइप भी लगाते हैं, मल्टीपल किस्म के पेमेंट गेटवेज लगाते हैं, या फिर हमने अपनी वेबसाइट के पास जायज़ कैश खरीदी पैसा का लगाना है। फिर तो पहले तो बात ये है कि अगर अपनी जायज़ कैश खरीदी पैसा का लगाना होता है ना, तो उसका भी प्लगइन है, ठीक है, यानी कि आप देखोगे आपको प्लगइन मिल जाएगा। लेकिन जायज़ कैश तब एक्टिव होता है एक वेबसाइट के ऊपर जब उसके पास मर्चेंट आईडी होती है। मर्चेंट आईडी कब बनती है, हमें जायज़ कैश के ऑफिस जाना पड़ता है या जिस भी कंट्री का है, ठीक है। अगर पेपाल भी है ना, तो पेपाल की एप्लीकेशन के अंदर एक कोड होता है, वो लगाते हैं तब पेपाल एक्टिव होता है वेबसाइट के, यानी कि ऑटोमेटिक पेमेंट डिटेक्शन कहते हैं ना उसे, कि वो ऑटोमेटिक कट जाती है वहीं से। तो लेकिन मर्चेंट आईडी तब बनती है जब बंदा अपनी वेबसाइट को FBI में रजिस्टर करवाता है, ठीक है, तभी एक मर्चेंट अकाउंट बनता है। फिर आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी। मैं कैश ऑन डिलीवरी फिलहाल के लिए एक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ये चलता है ज़्यादा। फिनिश सेटअप, एनेबल COD, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है एनेबल, किस मेथड के लिए आप शिपिंग मेथड को एनेबल करना चाह रहे हो। हमने डिलीवरी चार्जेस बनाया था एक, और हमने क्या बनाया था, फ्री शिपिंग बनाया था ना, ये लो लोकल पिक हम लोगों ने एनेबल नहीं किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं अब हम लोग कुछ बाकी सेटिंग को भी देख लेते हैं, ये नहीं कि हमने वो छोड़ देनी है, देखना उनको भी है। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के अंदर क्या है, यहाँ पर है गेस्ट चेकआउट। लेट्स एक बंदा आया, वो अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाह रहा, तो क्या आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि भी वो ऑर्डर प्लेस कर सके, हाँ भी कर सके क्या। और अगर किसी बंदे का अकाउंट है तो वो अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करके चेकआउट के दौरान, यानी कि वो लॉगिन करके परचेज़ कर सके। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि भी कोई बंदा बगैर अकाउंट के परचेज़ करे, तो आप इसको ऑफ कर दो। अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, हाँ भाई ठीक है। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, हाँ भाई वहाँ से भी कर सकते हैं। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूज़र नेम फॉर दी कस्टमर बेस्ड ऑफ देयर नेम और ईमेल, नहीं भाई वो खुद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चूज़ कर ले। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट सेंड द न्यू यूज़र और लिंक टू सेट देयर पासवर्ड, नहीं वो खुद रखेगा पासवर्ड अपना। अथवा इस सूरत में क्या होगा, यूज़र के पास ईमेल के ऊपर एक पासवर्ड किया, लिंक किया होगा, वहाँ पे वो लिंक दे के लिंक पे क्लिक करके अपना पासवर्ड सेटअप कर सकता है। तो ऐसे तो बंदे तंग पड़ते हैं ना यार, बस मौके पे रखिए हम लोग, उसके बाद लॉगिन कर लें। फिर यहाँ पे आ रहे अलाउ इरेजर रिक्वेस्ट, लाइक कोई यूज़र चाहता है कि उसने जो पर्सनल डाटा अपनी दी है वेबसाइट के ऊपर वो रिमूव हो जाए, तो रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, अलाउ पर्सनल टू डाटा, ठीक है, यानी कि बल्क ऑर्डर से अगर वो रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी रिमूव कर सके, और अगर वो डाउनलोड से भी अपना डाटा रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो वो कर सके। सेव चेंजेस। फिर आ गया ईमेल्स। अब ईमेल नाम से ही बात है कि भी यहाँ पे होगा कि भी एक ईमेल कस्टमर को जाती है और एक ईमेल हमारे पास आती है। तो अगर न्यू ऑर्डर की ईमेल किसके पास जाए, हमारे पास रिसीव होना। कैंसिल ऑर्डर की ईमेल हमारे पास है अगर उसने कैंसिल कर दी है। फेल्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग में है, तो ये सारी ये जाए कस्टमर के पास। प्रोसेसिंग का, कंप्लीटेड ऑर्डर का, रिफ़ंड कोई ऑर्डर हुआ है, कोई कस्टमर नोट्स हैं, कोई पासवर्ड रीसेट करना है, न्यू अकाउंट बनाना है, तो किसके पास जाए, यूज़र के पास जानी चाहिए ना। फिर आ रहा है कि भाई किस नाम से उसके पास ईमेल जाए, मिस्टेकिया के नाम से। फ्रॉम एड्रेस, कौन सी ईमेल हो, ये वाली ईमेल एड्रेस हो, ठीक है। यहाँ पर आप ईमेल चेंज भी कर सकते हो।
फिर यहाँ पर आ रही है हेडर इमेज, इसको छोड़ो। फिर यहाँ पे आ रहा है जो एक फॉर्म होता है ना, यानी कि जब एक ऑर्डर प्लेस होता है तो नीचे ना कुछ चीज़ें लिखी आ रही होती हैं एक फॉर्म के अंदर। ठीक है, मैं आपको चलो कि मैं बाद में बताऊंगा, ये इसकी सेटिंग हम लोग बाद में देखेंगे जब एक ऑर्डर बनाएंगे ना। इसको हम लोग उस टाइम पे देख लेंगे। बाकी है हमारे पास इंटीग्रेशन देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, ये बहुत इस प्लगइन की अपनी सेटिंग्स है। एडवांस में क्या है, एडवांस में ये देखो, अब यहाँ पे कार्ड का पेज, चेकआउट का पेज, माई अकाउंट का पेज, वो साइन हुए हुए हैं। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर आके अपने उनके पेज बनाकर वो साइन कर देने हैं। ठीक हो गया। अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाया हुआ तो वो यहाँ पर लगा दें। और सेव चेंजेस। ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे ना वो कॉमर्स के अंदर एक और चीज़ आ रही है हमारे पास, एक्सटेंशंस। यानी कि कोई कुछ ऐसी एक्सटेंशन होंगी जो वो कॉमर्स की फंक्शनलिटी को बढ़ाएंगी, जो कि वो कॉमर्स को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर उनके नाम आपको शो हो जाएंगे। ये देखो, स्केयर, एक्सेप्टिंग पेमेंट इज ईजी विद स्केयर, क्लियर रेट्स, फास्ट डिपॉजिट्स, सेल ऑनलाइन एंड इन पर्सन, सिंक्रोनाइजेशन फॉर ऑल पेमेंट्स। यानी कि ये भी एक पेमेंट मेथड है, लाइक जैसे हमने वो कॉमर्स के लगाया था ना अभी सेटिंग की थी, ये एक और पेमेंट मेथड है। ओपनिंग या पे क्लोजिंग ओवर्स जो आपके स्टोर मैनेजमेंट के होते हैं, अगर आप इसको लगाना चाहें। प्राइस पर यूनिट, पे यूनिट चेकआउट, नेम योर प्राइस। एक मिनट, इसको छोड़ो, ये है डोनेशंस के लिए मेरे ख्याल में। ये पे थीम्स आ रहे नीचे कि कौन कौन से थीम आप यूज़ कर सकते हो। फिर यार वो कॉमर्स ने कौन कौन से प्लगइन्स बनाए हुए हैं। शिप स्टेशन फॉर वो कॉमर्स, शिप यूर वो कॉमर्स ऑर्डर्स विद कॉन्फिडेंस, सेव ऑटोमेटिक। चलो छोड़ो इसे, ये अरे मिनिमम स्लैश, छोड़ो इसे भी। ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं वैसे तो। ये एक प्लगइन है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। यहाँ को मिल जाते हैं, WP लॉकर का पता है ना, वहाँ से आपको मिल जाते हैं ये प्लगइन फ्री में, चाहे जो प्रो वाले भी हैं ना वहाँ से मिल जाया करते हैं। फिर एक और यहाँ पे आ रहा है पेमेंट्स, वो पेमेंट्स, दी ओनली पेमेंट सोल्यूशन फुली इंटीग्रेटेड इनटू वूकॉमर्स, एक्सेप्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, लोकल पेमेंट ऑप्शंस विद नो सेटअप और मंथली फीस। एक तो हमारा लगा भी हुआ था ना, तुम ये भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। स्ट्राइप आ रहा है, पेपॉल आ रहा है, आगे आप इनकी एक वीडियो यूट्यूब पे जाकर देखोगे, ये अवेलेबल होंगी कि भी हाउ टू सेटअप पेपल फॉर वो कॉमर्स। मैं भी बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि पेपल पाकिस्तान में चलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी आइडियाज़ नहीं बन पाती। ठीक है, वो कॉमर्स क्लियर है। आज का हमारा यही था कि वो कॉमर्स को मुकम्मल तौर पे सेटअप कैसे करते हैं। हमारा वो कॉमर्स सेटअप हो गया, कल हम लोग ऐड करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स, उसके बाद हमारी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट की। ठीक है।